नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। बदहाल सड़क को लेकर कचहरी रोड व्यापारिक एसोसिएशन का फूटा गुस्सा, दी धरने की चेतावनी। पुष्कर में भाजपा सदस्यता अभियान की कार्यशाला का आयोजन, हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने की प्रेस वार्ता, केबिन संचालकों के लिए उठाई आवाज। टीम पत्रकार अधिकार रक्षार्थ फाउंडेशन एवं मार्बल सिटी प्रेस क्लब द्वारा पत्रकार हितों के लिए की गई चर्चा, दिया एकजुटता का संदेश। नसीराबाद में 25 मेधावी छात्रों को वितरित किए गए टैबलेट, विधायक लांबा, कलेक्टर दीक्षित व अन्य अधिकारी रहे मौजूद। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में कचहरी रोड व्यापारिक एसोसिएशन ने आज टूटी और बदहाल सड़कों पर अपना रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन और ठेकेदार को जमकर कोसा और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग करी। व्यापारियों ने बताया कि सड़क की दुर्दशा के कारण दुर्घटनाएं तो हो ही रही है, साथ ही व्यापारियों
व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कल वह जिला कलेक्टर को इस बाबत ज्ञापन देंगे और यदि इन सड़कों को जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो कचहरी रोड व्यापारिक एसोसिएशन के समस्त व्यापारी धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पूर्व में आपने देखा होगा कि एलिवेटेड रोड का निर्माण हुए लगभग 2 से 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, मगर जिला प्रशासन स्मार्ट सिटी जिसके अध्यक्ष हमारे कलेक्टर महोदय हैं और इसके नीचे जो रोड है उसका निर्माण कार्य RSRDC द्वारा किया जाना प्रस्तावित था और पूर्व में उसी ठेकेदार को इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर देना चाहिए था। हमने कई बार जिला प्रशासन से मांग करी, माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करी। इससे पूर्व आपने देखा होगा कि इस रोड पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। अभी कुछ समय पूर्व एक व्यक्ति जो खानाबदोश था उस नाले में डूबकर मर गया। परसों तरसों की घटना है कि एक ई-रिक्शा चालक जो कि यहाँ से गुजर रहा था, उसमें बाहर के जायरीन उसमें बैठे हुए थे, वो यहाँ पर गिरकर उनके चोटिल हो गए, उनके सिर वगैरह फट गए, मगर प्रशासन द्वारा आज तक इस पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो हम सभी ये मांग करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द निर्माण कार्य कराया जाए और जो भी ठेकेदार है उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए या उसे जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य कराने के लिए अवगत कराया जाए। हम सभी ये मांग करते हैं कि इस निर्माण कार्य को जल्द से जल्द कराया जाए, अन्यथा सारे व्यापारिक और सभी व्यक्ति मिलकर इस रोड को जाम करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, जो कचहरी रोड एक VIP रोड हुआ करता था किसी टाइम पे, उसके बाद ये कचरा रोड और अब एक खूनी रोड में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे 2 मौतें ये कचहरी रोड ले चुका है। हो सकता है आने वाला समय में प्रशासन चाहता है जब यहाँ 10 से 12 मौतें हो चुकी हों। ये कचहरी रोड पे इतने ज़्यादा खड्डे हो चुके हैं, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही का नतीजा है, जिसका खामियाजा हम कचहरी रोड के व्यापारी भुगत रहे हैं। अतिशयोक्ति के तौर पे जो यहाँ का प्रशासन है वो ज़्यादा चिल्लाते हैं तो ठेकेदार से मिट्टी में भर देता है, गड्ढों में गड्ढे बंद कर देता है। जहाँ धूप पड़ती है, मिट्टी सूखती है, सारी मिट्टी उड़ के दुकानों में जाती है। सारे आधे से ज़्यादा दुकानों का सामान खराब हो चुका है। व्यापार पूरी तरीके से यार चौपट हो रखा है। हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं देवनानी जी, उनके द्वारा 3 महीने पहले ठेकेदार को ये आदेश दिया गया था, साथ में ब्लैक लिस्ट करने का भी आदेश दिया गया था कि अगर उन्होंने मानसून से पहले यहाँ के नालों का निर्माण नहीं कराया, सड़क का निर्माण नहीं कराया, तो उनकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदार और प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही है कि मानसून जाने की ओर है, आज तक यहाँ पे जो नाले हैं वो नहीं बने हैं। सड़कें में खड्डे पहले से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि हादसों को न्योता दे रहे हैं और हादसे लगातार हो रहे हैं। उल्टा आप ये देखिए कि नालों का निर्माण करने के बजाय जो उसके ब्लॉक्स आते हैं वो डिवाइडर के बीच में रख दिए गए हैं। उससे यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो रखी है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक हैं, वो आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम कल जो जिलाधीश महोदय हैं उनको ज्ञापन देने जाएंगे कि हमारे यहाँ के खड्डों का स्थायी जो समाधान है वो किया जाए। अगर आप नहीं कर सकते, आज अगर आप गौर करेंगे तो प्रशासन ने एक तरफ से कचहरी को बंद कर दिया है। अगर इसको बंद करना इसका स्थायी समाधान है तो अगर आप गड्ढे नहीं भरेंगे तो कचहरी रोड व्यापारिक एसोसिएशन अपनी दुकानें और ये रोड पूरी तरीके से बंद कर देगा। आपको 3 से 4 दिन का समय कचहरी व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा दिया जाएगा। हम सब अपने बीवी बच्चों को लेकर आपके ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे, स्मार्ट सिटी के कार्यालय के बाहर बैठ जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, मटके फोड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यही स्थिति हो तो हम इस चीज़ के लिए भी 150 के 150 व्यापारी राजी हैं। आपसे निवेदन, पुनः निवेदन कचहरी रोड व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से। भाजपा मंडल पुष्कर शहर के सभी 12 बूथों पर सदस्यता अभियान की कार्यशाला आयोजित की गई। भाजपा अजमेर देहात के जिला उपाध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर ने सभी बूथों पर प्रवास कर कार्यशालाओं में सभी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य हर बूथ पर कम से कम 200 सदस्य बनाने का है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव हेतु हमारे जो प्रभारी है जिला उपाध्यक्ष मेरे साथी भैरूलाल जी गुर्जर, ये पुष्कर के जितने बूथ हैं उतने 12 बूथों पे सदस्यता अभियान की लेकर चर्चा जो हर बूथ पे चल रही है। अधिक से अधिक सदस्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है एवं हमारे जुझारू मंडल अध्यक्ष ने पुष्कर में बहुत मेहनत की है। मंडल अध्यक्ष हर बूथ पे जाके जिला उपाध्यक्ष भैरूलाल जी के साथ जाके हर बूथ पे अधिक से अधिक घर घर जाके कार्यकर्ता बनाने का आह्वान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान 1 सितंबर को सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद में हर कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान में सदस्य बनना अनिवार्य है। 6 साल से एक बार पार्टी का सदस्यता अभियान चलता है। 6 साल के बाद में कितना भी बड़ा आदमी हो उसको सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बनना ही पड़ता है।
उसके बाद में सक्रिय सदस्यता का अभियान चलता है। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ द्वारा कैबिन संचालकों के अधिकारों की रक्षा हेतु आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा महावीर सर्कल पर स्थित 4 कैबिनों को अतिक्रमण बताकर 24 घंटे के भीतर हटाने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर कैबिन संचालकों ने रोष प्रकट किया है। कैबिन संचालकों के अनुसार यह 4 कैबिन उन्हें लगभग 55 वर्ष पूर्व नगर परिषद द्वारा अलॉट की गई थी, जिनके सभी कागजात उनके पास मौजूद हैं। इसी को लेकर आज सभी कैबिन संचालकों ने श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के माध्यम से अपनी बात मीडिया तक पहुंचाई। मैं मनोज चतुर्वेदी, दौलत फुआरे पे मेरी चाय की दुकान है और अभी 10 दिन पहले पूरी केबिन उठा के ले गए, आगे काउंटर लगता है और मैं छुड़ा करके लेकर के आया हूँ। बड़ी मुश्किल से छोड़ा उन्होंने और आए दिन पीछे नसिया वालों के कहने पे आए दिन तंग करते रहते हैं नगर निगम वाले। और मैं 70 से मेरे पास रसीदें हैं और मैं पैरालाइसिस अटैक है मेरे, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी 3 दिन पहले दुकान उठाने के लिए वो दे कर के गए हैं, नोटिस दे कर के गए हैं। तो अब हम किस तरह से घर गुजारा चलता है? इसी दुकान से मेरी 3 बच्ची हैं और इसी से मेरा गुजारा चलता है। अगर मेरी दुकान चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे नाना जी की दुकान है, 90 साल पुरानी दुकान है। मेरे पास कागज हैं, किराया भी मैंने जमा कराया हुआ है। इन्होंने 2016 के बाद से किराया नहीं लिया, तो मैं किराया भी बार बार जमा कराने के लिए कहता रहा हूँ, बोले कर लेंगे जमा, अभी तक नहीं। आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता इस संदर्भ में की गई है, हमारा सर्किल पे जो 4 केबिनें लगी हुई है उन 4 केबिन के मालिकों को नगर निगम द्वारा करीब 1-1.5 महीने से परेशान किया जा रहा है। अभी 2 दिन पूर्व इनको एक नोटिस दिया गया कि आप अपना ये 4 केबिनें 24 घंटे के अंदर हटा लीजिए, अन्यथा हमारा दस्ता आएगा इनको तोड़ देगा। जबकि ये लगभग करीब सन 1968 से 4 केबिनें वहाँ मौजूद हैं और इन केबिनों के जो मालिक हैं, इनके पिताजी या इनके पूर्वज उन केबिनों में बैठ के अपना निजी व्यापार करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। आज उसी में ये लोग यहाँ अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। इनके घर लालन पोषण का खर्चा सारा वहीं से चल रहा है। जब इनके साथ जाति की जा रही है तो उस संदर्भ में श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पास ये बता रहे, मैं ये कहता हूँ नगर निगम अपनी तानाशाही कर रही है। तानाशाही अजमेर शहर में 800 से व्यापारी है। श्री अजमेर व्यापार महासंघ व्यापारियों को हितों की रक्षा के लिए बना है। हम ये नहीं कहते सब व्यापारी हमारे भाई हैं। इन 4 के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके संदर्भ में हमने इनकी आवाज़ को नगर निगम तक या अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए मैं नगर निगम से आग्रह करता हूँ कि आप एक बार पुनः विचार करें। इनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। जन कल्याणकारी सरकार जो होती है, डेमोक्रेसी का मतलब ये होती है, जन कल्याणकारी सरकार होती है, लोगों के भले के कार्य करती है और उसका यही उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले और उनका खुशी खुशी पालन हो सके, ऐसा किया जाता है। अजमेर में 4 केबिन ऐसी है जो 1967 में तय बाजारी हुआ करती थी। उस ज़माने में नगर परिषद होती थी। नगर परिषद ने इन 4 केबिन वालों को अपने अलॉटमेंट लेटर, अंग्रेजी में अलॉटमेंट कहते हैं, आवंटन हिंदी में कहते हैं, उस पत्र के द्वारा इनको केबिनें अलॉट की गई है। अलॉट करके और फिर किसी ने चेंज हुआ, जिसकी डेथ हो गई, उसका नाम परिवर्तन भी 11 रुपये की फ़ीस लेकर के नाम परिवर्तन हुआ है, उसकी रसीद भी अवेलेबल है। और फिर उसके बाद सिक्योरिटी जमा करिए 500 रुपये की उस ज़माने में 1967 में। 88 में फिर रसीद चेंज हुई है 11 मई 88 में, उनकी रसीदें भी है। उसके पश्चात निरंतर 2014 तक किराया भी इन्होंने लगातार जमा कराया। और ये जो सरकार की नीति है, किराएदार हैं कुछ अजमेर विकास प्राधिकरण के, कुछ नगर निगम अजमेर के किराएदार हैं, लीज होल्डर हैं। सरकार ने पूरे स्टेट लेवल पे लीज बढ़ाना बंद कर रखा है और किराएदारों का किराया लेना बंद कर रखा है। जब तक नीति नहीं बनाती है तो 800 ऐसे अजमेर में लगभग किराएदार हैं, लीज होल्डर हैं, उनके साथ नगर निगम हमने अनेक बार पत्राचार किया है और ये भी उन्हीं में 4 हैं। पर अनेक जो उस तय बाजारी हो रही है 1967 थी, तो ये पड़ाव वगैरह जो आप देखते हो, गिदवानी बाजार है, सारे टीन शेड हो, जो 15 लीटर का डिब्बा होता है टीन का, उसकी छतें हुआ करती थी, साइडें उसकी होती थी, सारी केबिनें ही केबिनें हुआ करती थी।
वर्तमान में जो लोग सक्षम हो गए उन्होंने अपनी दुकानें पक्की करा ली, इनकी आर्थिक स्थिति या अन्य परिस्थिति की वजह से ये उसको डेवलप नहीं करा पाए। क्या करोगे आप अगर इनकी दुकान? पहले बात हमारी ये है कि इनको जो नोटिस दिया गया है शनिवार को, उसमें लिखा है कि तुम्हारा अतिक्रमण 24 घंटे के अंदर का हटा लो। पहली बात तो ये आरोप गलत है, सरासर गलत है कि ये अतिक्रमणकारी तो है ही नहीं। तो ये प्रशासन को सोच समझ के आरोप लगाना चाहिए और हमें विश्वास है कि IAS कलेक्टर महोदय है और देसलदान जी कमिश्नर है, हाईली क्वालिफाइड है, उनसे अनुरोध है कि इनके केस को बिठा के इनकी स्टडी करें और इनकी जो वर्तमान केबिन है उसके पीछे भी काफ़ी जगह है तो उनको पीछे भी खसकाया जा सकता है। किशनगढ़ में आज पत्रकारिता के नए आयाम और वर्तमान समय की चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। टीम पत्रकार अधिकार रक्षार्थ फाउंडेशन एवं मार्बल सिटी प्रेस क्लब किशनगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में पत्रकारिता के नए आयाम और वर्तमान समय की चुनौतियों पर गहन चिंतन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता का संदेश दिया और हाल ही में राजकीय यज्ञ नारायण जिला चिकित्सालय किशनगढ़ तथा अराई के सरकारी हॉस्पिटल में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेशों की निंदा की। टीम पत्रकार अधिकार रक्षार्थ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश नाजवानी ने सभी पत्रकारों से एकजुट होकर समस्याओं का सामना करने व वंचित पत्रकारों के लिए आवासीय योजना के लाभ हेतु संभावित प्रयास में एकजुट होने की बात कही। वहीं सर्वेश्वर शर्मा ने अस्पतालों में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाने को तुगलकी फरमान बताते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही किशनगढ़ प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनिल लड्डा ने पत्रकारों से अपनी कलम की ताकत को पहचानने और सच्चाई के साथ खबरें लिखने पर बल दिया। नसीराबाद के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक समारोह आयोजित कर विद्यालय के 2022 और 2023 बैच की कुल 25 मेधावी छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य सूरज देवी चौहान ने बताया कि समारोह के दौरान अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने उपस्थित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों सहित गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो समय समय पर लागू की जा रही हैं तथा सरकारी विद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, मेधावी विद्यार्थी, उनके अभिभावक सहित नगर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। विद्यालय में लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के पश्चात नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा और जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, नसीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष अनीता मित्तल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी गण और महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। विद्यालय के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में पधारे सम्माननीय विधायक साहब, मंचासीन सभी अतिथिगण, हमारे प्रोग्राम में पधारे सभी अतिथिगण, आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, पूरा मान सम्मान दिया, आदर सत्कार किया। आज जैसे अभी बताया जा रहा था, नसीराबाद के लिए ये बहुत एक अभिनव पहल है। हमारा कन्या महाविद्यालय यहाँ शुरू हो रहा है और हम सब आज समझते हैं कि बच्चियों की पढ़ाई कितनी आवश्यक है, कितनी ज़रूरी है। आज जो परिप्रेक्ष्य है, आज जो वर्तमान जनरेशन है, पर्टिकुलरली मैं अगर महिलाओं की बात करूं तो उन्हें कई सारी अपॉर्चुनिटीज आज मिल रही हैं जो कि हमसे पहले जो हमारी माताएं होती थी, हमारी दादी नानी होती थी, उनको इतनी शिक्षा के विकल्प नहीं मिल पाते थे। बट आज के दौर में बच्चियों के पास कई विकल्प हैं, अच्छी शिक्षा वो प्राप्त कर सकती हैं। कई फील्ड्स हैं जिसमें बच्चियां जा रही हैं, पहले जिनमें बच्चियां नहीं जाती थी, ये हम सभी लोग जानते हैं। पर ज़रूरी ये है हमें अपनी बच्चियों को उन विकल्पों को यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको एक तरह से वो फ्रीडम देना पड़ेगा। जहाँ वो जाना चाहती हैं, जिस हिसाब से वो पढ़ना चाहती हैं, जो उनकी इच्छा है वो पहचानते हुए माता पिता को, अभिभावकों को उनको रास्ता दिखाना पड़ेगा। भारत माता की। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद में आयोजित टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे अजमेर ज़िले के कलेक्टर महोदय, हमारे नगर पालिका की चेयरमैन साहब, SDM साहब, सांगड़ पंचायत समिति के प्रधान साहब, CBO साहब और सभी आए हुए हमारे अतिथिगण और सभी आसपास के हमारे और भी आए हुए अभिभावकगण, सभी छात्राएं और भी स्कूलों से आए हुए हमारे और भी फैकल्टी मेंबर्स, CI साहब अपने
और इस विद्यालय से जुड़े हुए समस्त स्टाफगण, आज इस टैबलेट वितरण कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला, इसके लिए CBO साहब का, आप सबका, अपना विद्यालय के समस्त फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आप सबको भी पता, आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, तो ये अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है इससे हम सब जुड़े हुए हैं। तो आपको जो ये डिजिटल एक उस माध्यम से जुड़ने का जो मौका मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कई योजनाएं आने वाले समय में अपने, चाहे शिक्षा हो, चाहे अपने चिकित्सा हो, चाहे अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कई योजनाएं आएंगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी डायरेक्टर अपने छात्रों का हो, चाहे अपने आम जनता का हो, चाहे अपने हॉस्पिटल्स में जो परेशानी आ रही है अभी आज के समय में, उनको दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, ये चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में शतरंज प्रेमियों के लिए स्पोर्टिबाइट कंपनी द्वारा 28 सितंबर से 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट प्लानर अनुपम गोयल ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि स्पोर्टिबाइट कंपनी का उद्देश्य हर घर में स्पोर्ट्स को पहुंचाना और खेलों को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में अब वे शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रहे हैं, जिसमें कुल 71 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें हर कैटेगरी के विजेता को सर्टिफिकेट, ट्रॉफी व नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये एक ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई आयु सीमा नहीं है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कोई भी भाग ले सकता है। स्पोर्टिबाइट कंपनी द्वारा 28 और 29 सितंबर को 2 दिवसीय एक चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। चेस टूर्नामेंट स्पोर्टिबाइट कंपनी
गेम्स को प्रमोट करना इनका उद्देश्य है, जाती स्पॉन्सर्स को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। तो इसी के इसमें लास्ट स्पॉटिफाई कंपनी ने मई और जून के अंदर एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था और जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट और सक्सेसफुल टूर्नामेंट हमारा ये रहा था और सभी ने इसकी बहुत सराहना की थी। और इसी से प्रेरित होते हुए कि हमने हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट चेस टूर्नामेंट हमने कराने का निश्चय किया। क्योंकि आज के समय के अंदर बच्चों और बड़ों के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की गतिविधियां होनी जरूरी है। तो जो हमारा लास्ट टूर्नामेंट था वो शारीरिक गतिविधि से रिलेटेड क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसके अंदर भाग दौड़ और एक फिटनेस से संबंधित था, शारीरिक फिटनेस से संबंधित था। नेक्स्ट हमारा जो टूर्नामेंट है हमारा चेस टूर्नामेंट जो एक मानसिक फिटनेस बच्चों की मानसिक विकास के लिए जरूरी है। तो इसलिए हमने कि शारीरिक के बाद में हमने मानसिक फिटनेस के तौर के पर एक चेस टूर्नामेंट कराने का निश्चय किया जी 28 और 29 सितंबर को किया जाएगा। इसकी अभी हमने जगह फाइनल नहीं की, हमारे पास 3 जगह हमारे लिए सोच रखा है, उसमें से जल्द ही हम 2-3 दिन के अंदर हम जगह भी फाइनल करेंगे। क्योंकि हमारा टारगेट इसके अंदर 500 से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। तो हम एक ऐसी जगह देख रहे हैं जहां पे 500 बच्चे एक साथ बैठ के टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तो जल्द ही हम जगह डिसाइड करेंगे। टूर्नामेंट की विशेषता क्या है? टूर्नामेंट की विशेषता ये रहेगी कि इसके अंदर हमने टोटल जो प्राइस मनी है वो 51,000 रुपीज इसमें रखी है टूर्नामेंट के अंदर और 71 कैटेगरीज हमने बनाई गई है कि बच्चे 71 जो विजेता है उनको हम ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइजेस हम यहाँ पे इसके अंदर देंगे। और ये जो टूर्नामेंट रहेगा ये इसके कोई एज लिमिट नहीं है, 5-6 साल से बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सभी के लिए ओपन एज कैटेगरी है। और इसके अंदर जो सबसे विशेषता है कि जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसको भी हम इस विशेष पुरस्कार देंगे और जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसको भी एक हम विशेष पुरस्कार देंगे। इसके अलावा एज वाइज अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 कैटेगरी के अंदर भी पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अंदर जो गर्ल्स कैटेगरी के अंदर अलग पुरस्कार दिए जाएंगे, बॉयज कैटेगरी के अंदर अलग पुरस्कार दिए जाएंगे। ऐसे ही कुल मिलाकर हमारे 71 कैटेगरीज बनेगी पुरस्कार देने के लिए। अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन ने आज अजमेर शहर में पहली बार चालक दिवस मनाया। यह दिवस उन सभी ड्राइवर्स की स्मृति में मनाया गया जिन्होंने वाहन चलाते हुए अपने प्राण गंवा दिए। एसोसिएशन के संरक्षक श्रीनाथ पाठक ने सरकार से 1 सितंबर को चालक दिवस के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित करने की और एक ड्राइवर आयोग बनाने की मांग की है जिससे कि ड्राइवर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन अजमेर ये जिले का एकमात्र रजिस्ट्रेशन शुदा जो है संगठन है जो अजमेर शहर के लिए काम करता है। आज 1 सितंबर हम चालक भाई जो हमारे शहीद होते हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में ये चालक दिवस मनाया जा रहा है। और राजस्थान स्तर पे हर साल हम मनाते आए हैं, परंतु अजमेर में पहली बार इसको हम मनाने जा रहे हैं क्योंकि चालकों का कहीं कोई नाम नहीं लेता है और ये बेचारे सेवा देते देते शहीद हो जाते हैं। तो आज हम चालक साथी सभी मिलकर के जो शहीद हुए हैं उन चालकों के याद में ये चालक दिवस मनाया जा रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के चुनाव आज संपन्न हुए जिसका परिणाम दोपहर 3 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का चुनाव होने वाला है जिलाध्यक्ष का। इसमें जो विभिन्न विभागों में जो हमारी जिला इकाइयाँ गठित हैं उन जिला इकाइयों की गठित अध्यक्ष, मंत्री और एक प्रतिनिधि और 3 लोग इस वोटर लिस्ट में हैं। इस प्रकार 70 करीब हमारी ये वोटर मतदाता सूची है और मतदाता सूची में से एक जिलाध्यक्ष का चुनाव होना है। अभी उनके नामांकन की प्रक्रिया चालू होगी, उसके बाद विधिवत तरीके से नियमानुसार पारदर्शी तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद ही आत्मार मतगणना होगी और मतगणना के बाद ही निर्वाचित घोषित किए जाएंगे, उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की संपूर्ण प्रदेश में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज अजमेर में भी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 8 से 22 सितंबर तक चलने वाले उप शाखाओं के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भी योजना बनाई गई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की अजमेर जिले की जिला बैठक जो आज प्रदेश के दिशा निर्देश अनुसार संपूर्ण राजस्थान में आयोजित की जा रही है वो होगी। आगे क्या प्रोग्राम रहेगी, क्या निर्णय रहेगी?
8 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में उपशाखाओं के चुनाव होंगे। उन चुनाव के स्थान और तारीखें चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक तय किए हैं। इसके अलावा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह में संगठन के आने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जिसमें जयदेव जी पाठक के जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यक्रम, इसके बाद में कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग अबू रोड और इसके साथ में अहल्याबाई होलकर की जयंती मनाने के कार्यक्रम, उनके बारे में तय किया गया आज। हाँ, इस साल का सत्र 2024-25 का जिला सम्मेलन राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का नसीराबाद में तय हुआ है और 25-26 के लिए आज ही घोषणा हो जाएगी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते हैं एक नए सफर पर। लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई अजमेर द्वारा आज अर्बन हाट में इंटर कॉलेज फेस्ट का शुभारंभ किया गया, जिसमें मेयर ब्रिजलता हाड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई की संरक्षक हूँ। ये आज का इवेंट स्वयंसिता, ये ऑल ओवर इंडिया स्वयंसिता के नाम से लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई द्वारा आयोजित किया जाता है, जो महिलाओं के उत्थान और महिला उद्यमियों एवं सरकार के बीच किसी भी प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम या उनकी समस्याओं के बीच सेतु का काम करता है। आज इस प्रोग्राम के इनॉग्रेशन हमारी अजमेर की मेयर
ब्रजलता हड़ा जी ने दिया है। और इस इकाई के अंदर आज के प्रोग्राम में जयपुर इकाई से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई महिलाएं ने शिरकत की है, जिनका हम सभी स्वागत करते हैं। और ये प्रोग्राम हर वर्ष करें, यही हमारी इच्छा है। इसके अंदर हमारी 60 स्टॉल के आसपास लगी हैं और सब अलग अलग चीज़ों की हैं और इनमें से 80% महिलाओं द्वारा लगाई गई है। ये प्रोग्राम 1 तारीख से 7 तारीख तक जाएगा। 7 तारीख को शाम को गणेश जी की, उस दिन गणेश महोत्सव है, तो गणेश जी की स्तुति करके डांडिया नाइट के साथ में इसका समापन किया जाएगा। अब आम जन के लिए अजमेर से हरिद्वार जाना काफी आसान हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा 550 बसें रोडवेज को देने की घोषणा के बाद 6 बसें अजमेर डिपो को प्रदान कर दी गई है, जिनमें से 2 बसें हरिद्वार, 2 बांसवाड़ा और 2 रतलाम के लिए लगाई जाएंगी। आपको बता दें कि अनुबंधित गाड़ियों को प्रतिस्थापित कर हरिद्वार के लिए इस बस को लगाया गया है, जो दोपहर 1:15 बजे रवाना होगी और सुबह 3:15 बजे हरिद्वार पहुंचाएगी। ये देखिए, हमारी हरिद्वार सेवा थी, पहले अनुबंधित गाड़ी चल रही थी, उसको अब रोडवेज ने खुद की गाड़ी से रिप्लेस कर दिया है। जो बजट घोषणा के तहत 550 जो गाड़ियाँ घोषणा में मिली है, उसमें से पहले लॉट में अजमेर डिपो को 6 गाड़ियाँ मिली है, तो 2 गाड़ियाँ नियमित रूप से हरिद्वार चलेगी। क्या टाइमिंग रहने वाला है? टाइमिंग ये देखिए, डेली 1:15 बजे यहाँ से रवाना होगी दोपहर में। कब तक पहुंचेगी वहाँ पर? वो पहुँच जाएगी 2 बजे तक। आज अजमेर वागार की तरफ से जो हरिद्वार की गाड़ी है, उसमें रोडवेज की गाड़ी को ही भेजा गया है। तात्पर्य यह है कि राजस्थान के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा बजट में घोषणा की थी 550 बसें रोडवेज को देने के लिए। बसें रोडवेज की हैं, 26 मॉडल की हैं, तो 175 करीब ये गाड़ियाँ हमारे को प्राप्त हुई हैं रोडवेज को फिलहाल। उनमें से 6 गाड़ियाँ अजमेर वागार को मिली हैं। पहले अनुबंधित गाड़ी चलती थी, उसकी जगह हमने रिप्लेस करके ये रोडवेज की गाड़ी लगाई है। आम जन को ये गाड़ियाँ सभी स्टैंडों से रुकते हुए यात्री भार को लेके जाएगी हरिद्वार तक। और ये देखिए, आपके रोडवेज के परिचालक, रोडवेज के चालक दोनों होंगे, सामान्य समन्वय होगा। आम नागरिक के लिए भी वो बेहतर काम कर पाएंगे और हर स्टैंड से यात्री भार उठाएंगे। निगम की भी आय में निश्चित वृद्धि होगी और ये सरकार को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इस प्रकार से हमारे को गाड़ियाँ मिलती रहेंगी तो आम जन को भी हम अच्छी सुविधा दे सकें। ये लगभग यहाँ से 1:15 पे यहाँ से चलेगी और ये दूसरे दिन सुबह 3:15-20 पे वहाँ पहुँच जाती है। भाई देखिए, गाड़ी पर तो 52 सीटर है, पूरी वो यात्री बाहर है, यात्री अपनी सुविधा के साथ यात्रा करते हैं। अजमेर से आज ये गाड़ी पूरी पैक होकर गई है, जितनी सीटें हैं सब पर से यात्री विराजमान है। और कहाँ के लिए बसें? अभी हम गाड़ी 2 गाड़ियाँ रतलाम और 2 गाड़ियाँ बांसवाड़ा में लगाने का चल रहा है, तो मेरे ख्याल में वो कल परसों में वो गाड़ियाँ भी गंतव्य को रवाना करेंगे हम। कल देर रात अजमेर के मदार स्थित एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। पीड़ित तरुण निर्वाण ने जानकारी देते हुए बताया कि कल रात वह अपने घर में ताला लगाकर ससुराल गए थे। जब सुबह आकर देखा तो मकान के ताले टूटे पड़े मिले और करीबन 12 तोला सोना और 3 से 4 किलो चांदी गायब मिली। इसके बाद उन्होंने अलवर गेट थाने में इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। उनका फोन आया था कि 70,000 रुपये तो कैश था और उनका करीबन कितना बता रहे थे, 7 तोला सोना था उनका, 7 तोले से ज़्यादा का था और चांदी की कई आइटम थे, उनके पाइजेब वगैरह थी। अब दोनों अलमारी को पूरा साफ़ करके चले गए, सिर्फ वो यही चीज़ें लेकर के गए हैं। उनको पता नहीं, सरिया भी हमारा ही है, घर का ही सरिया है, पीछे रखा हुआ था हमारे, वो नहीं है जो अंदर रखा हुआ है ना सरिया हमारी अलमारी के पास में, वो पीछे ले जा करके उन्होंने सब चीज़ें देखी है, नकली चीज़ें सब छोड़ गए, आर्टिफिशियल सब छोड़ गए और असली चीज़ें सब ले गए। कहाँ पर मकान है अपने? ये विनायक नगर मदार अजमेर ITI के पास। दोनों मिला करके करीबन है ना 12 तोला करीबन सोना होगा, 12 तोला करीबन सोना होगा और चांदी करीबन होगी 3-1 किलो चांदी होगी। ये तरुण निर्वाण पुत्र नरसिंह निर्वाण जी हैं। इनका थाने पे फ़ोन गया था तो वहाँ से हम थाने से आए हैं। और ये क्या है कि कल अपने ससुराल गए हुए थे गुलाबबाड़ी, कल 12 बजे यहाँ से लॉक करके गए थे और सुबह जब 11 बजे आए वापस तो इन्होंने देखा कि इनके मेन गेट है उसका ताला टूटा हुआ है। उसके बाद अंदर आके इन्होंने देखा तो अलमारी से जो सामान है वो अस्त व्यस्त था और इनके जो मदर फादर हैं वो भी जोधपुर गए हुए हैं
तो वो आ रहे हैं, तो उनके आने के बाद में उनकी अलमारी से क्या क्या सामान चोरी हुआ उसका उनके आने के बाद ही पता लग पाएगा। और बाकी इनके जो सामान जो चोरी हुआ उनकी लिस्ट बना ली हमने। ये कह रहे हैं सोने की चेन थी इनकी, और सोने का हार था 1.5 तोले का, और झुमकी, कान के टोपस, चांदी की पायजेब, अंगूठी और चांदी की कनक तीर, 5,000 रुपये इनके कैश थे। और बाकी और चोरी क्या हुआ इनके मदर फादर वहाँ से जोधपुर आने के बाद में पता लगेगा। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।